हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं पुनः मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी लांछन का भाग 3 लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। अब तक कहानी में ये घटना घट चुकी है कि श्याम किशोर और उसकी पत्नी देवी दोनों के बीच में मुन्नू और रजा की वजह से मनमुटाव पैदा हो गया है। श्याम किशोर ने देवी पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाया है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में कई देर झगड़ा फसाद हुआ है और नाराज होकर के श्याम किशोर घर से बाहर चले गए। और इसी बीच में जो खिलौने रजा ने श्याम किशोर की बेटी के लिए भेजे थे, वो बेटी उन खिलौनों को दिखाने के लिए सड़क पर निकल गई और इसी बीच में कोई मोटर वाले ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बेटी की मृत्यु हो गई। और जब ये बात देवी को पता चली तो वह अकस्मात इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। और अब वो क्या करे ऐसी स्थिति में, क्योंकि श्याम किशोर भी घर से बाहर गए हुए थे, पता नहीं कब आएंगे। और जब वो ये सोच के भी घबरा रही थी कि उनको पता चलेगा, तो वैसे ही उनसे पहले से ही नाराज़ हैं और बेटी की मृत्यु का गम पाकर के पता नहीं वो उनका व्यवहार और कैसा हो जाए, इसी तरह के विचार उसके मन में आते हैं। तो कहानी यहीं से मैं आगे शुरू करता हूँ। देवी ने जब लाश को देखा तो उसकी जो प्रतिक्रिया प्रेमचंद जी ने व्यक्त की है, देखिए क्या कहते हैं लेखक। देवी क्या जवाब देती, वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्र को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर। अंधेरा होता जाता था पर बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं वह कहाँ गए हैं। धीरे धीरे 9 बजे पर अब तक बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे, क्या आज ही उन्हें गायब होना था। 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाह क्रिया करेगी, कौन उसके साथ जाएगा। क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा। अगर कोई न गया तो क्या उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी। जो सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम ही क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठ खड़ी हुई, समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वह रोती हुई बाहर आई। पर आह, ये बाबूजी न थे, ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी। 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देव ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब उसके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे। दरोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा न होगी। दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी, सरकार इसका कुछ इंतज़ाम नहीं करती, गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचल जाते रहेंगे। दरोगा, इसका क्या इंतज़ाम हो सकता है, मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज़ न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे। आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं, आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी। थानेदार लज्जित हो चला गया। अब लोग सड़क पर पहुँचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी टनमन दिखाता है। थानेदार, अजी जी, इसने तो मेरा सारा नाटका बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है, मगर कसम ले लो
जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुँचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर, पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदय को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर से पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी ले लो सकोगे? यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूँ। श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से निभा। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पा गई और उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम न था। आह अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का वह अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे। मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज़ में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आया करते हो? मुन्नू ने बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात तो जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं जो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूँ तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूँ। भला वह कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कलंक हो रहा है क्या कहूँ। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी। जब गैरों का ये हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीतरी होगी हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले, ईश्वर की मर्जी, मैं इंसान का क्या चारा, मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मालकिन तो और भी बेहाल होगी। श्याम, हुआ ही चाहे, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधे में भूल भी जाऊँगा, वह कहाँ भूल सकती है। उनको तो सारी जिंदगी का रोना है। पति को मुन्नू से बातें करते सुन देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू, मैं तो लुट गई। मुन्नू, हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फ़ायदा। यही सब अंधेरा देख कर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को भी जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान हूँ, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू ही उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज न होता तो यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी न आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्राय सारा दिन रोते ही करता था। मोहल्ले की 2-4 नीच जाति की औरतें आती थी, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूँ मुन्नू, जरा नीचे आ जाइए। देवी ने ऊपर से पूछा, क्या काम है, कहो तो, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं, हुजूर से मातम पोशी करते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो, ईश्वर की जो मर्जी थी वह हुई। रजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर से ही बोला, खुदा जानता है, जब से ये खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिना सजा कराए न छोड़ता, चाहे वह किसी राजा की ही मोटर होती। सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होकर बैठ रहे हैं, यह भी कोई बात है। मोटर चलाकर
क्या कोई किसी की जान ले लेगा? फूल सी मासूम बच्ची की को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा? खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने ले आया हूँ। क्या जानता था कि हाँ, यह सितम हो गया। मुन्नू, देखिए ताबीज ले जाकर बहू को दे दो, इसे अपने जोड़े में बांध लेगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात को नींद उचट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारी शिकायतें इस ताबीज़ से दूर हो जाएंगी। मैंने एक पहुँचे फ़कीर से ये ताबीज़ लिखवाया है। इसी तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त एक न एक बहाने से द्वार से न टले जब तक बाबू साहब आते नहीं दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा, क्या करने आया था? देवी, यूँ ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है। वह खबर सुनकर दौड़ आया। श्याम, मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से? देवी, तुम न मिले तो मुझी से शौक प्रकट करके चला गया। इससे यह माने कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं क्यों? देवी, सबसे मिलने में थोड़े ही जा रही हूँ। श्याम, तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा है? देवी, तुम तो जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम, यह जरा सी बात? एक भले घर की एक स्त्री एक शोहदे से बात करे, यह जरा सी बात है तो बड़ी सी बात किसे कहते हैं? यह जरा सी बात नहीं है। यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा। देखता हूँ तुम्हें। फिर तुमने वही रंग पकड़ा। इतनी बड़ी सज़ा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब क्या मुझे ले बीतना चाहती हो? देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शौक, ऊपर से यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया। बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी है। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, मत घबराओ, मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा है। कुल में कलंक तो न लगेगा। देव ने शिष्य लेते हुए, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? मैं कहता हूँ चुप रहे। देवी, क्यों चुप रहूँ? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? श्याम, फिर बोले जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। देवी, क्यों सिर तोड़ दोगे? कोई ज़बरदस्ती है? श्याम, अच्छा तो बुला लो, देख तेरा कौन हिमायती है। यह कहते बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घुस्से लगा दिए। मगर वह न रोई न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकला। केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकते रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी कि यह आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी न निकले हो तो और निकाल लो, फिर शायद ये अवसर न मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूँगा। सिर? तू है किस फेर में? यह कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों में आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज आई। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर का उसके साथ कभी प्रेम था ही नहीं। हाँ, कुछ दिनों वह उसका मुंह अवश्य जोते रहते थे, लेकिन वह बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने के लिए ही उससे मीठी मीठी प्यार की बात की जाती थी। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। यह सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही न आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वह रूप नहीं रहा, वह यौवन नहीं रहा, वह नवीनता नहीं रही। फिर उसके साथ क्यों न अत्याचार किए जाए? उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर गया है। नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर मुझ पर यूँ टूट पड़ते? कोई न कोई लांछ लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं। यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़े रहूं? जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ न सही, ये दुर्गति तो न होगी। इनकी यही इच्छा है तो यही सही, मैं भी समझ लूँगी कि विधवा हो गई। जो जो रात गुजरती देवी के प्राण सूखते जाते थे।
धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर न मारपीट शुरू कर दे। कितने क्रोध में भरे हुए यहाँ आए, यहाँ से गए थे। वाहरी तकदीर, आज मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जुत्ते वालों से आशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुँह से निकालने में शर्म भी नहीं आती। न जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती हैं। कुछ नहीं, यह स्वभाव के नीच और दिल के मैले स्वार्थी आदमी हैं। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियाँ सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेहयाई है। कुछ मैं इनके हाथ बिक तो नहीं गई कि यहाँ जो चाहे करे, मारे या काटे, पड़ी सहा करूँ। सीता जैसी पत्नियाँ होती थी तो राम जैसे पति भी होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला न दबा दे या छुरी भोंक दे। वह समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयाँ की खबरें पढ़ चुकी थी। शहर में ऐसे कई घटनाएं हो चुकी थी। मारे भय के थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणों की कुशल थी। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकल कर जाऊँ कहाँ। कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकल आता। वह मुझे क्या मैके न पहुँचा देता। एक बार मैके पहुँच भर जाती, फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाते। भूल कर भी न जाऊँ, यह भी क्या याद करेंगे। रुपये क्यों छोड़ दूँ जिसमें वह मज़े से गुलछरे उड़ाए। मैंने ही तो काट छाट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी बड़ी कमाई थी। खर्च करना चाहती तो कौड़ी न बचती। पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए। फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और सारे रुपये निकाल कर बकुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे। विशेष बोझ भी न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी। ऊपर से झाँक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो श्याम बाबू इतने जोर से धक्के मारने शुरू कर दिए मानो किवाड़ तोड़ डालेंगे। इस द्वार खुलवाना उसके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्ला कर कहा, ओ डेम, किवाड़ खोल। ओ ब्लडी, किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पी कर आए। किवाड़ तो न खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालें। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं। मारोगे कहाँ से। तुम्हें खूब पहचान गई। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उलझुल बकते चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारे भी सुनाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं। नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा। जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए, सवेरे आइएगा। श्याम बाबू जाते देवी ने बकुची उठाई और धीरे से नीचे उतरी। जरा उसने कान लगाकर आहट ली कि श्याम किशोर खड़े तो नहीं। जब विश्वास हो गया कि वह चले गए तो धीरे धीरे द्वार खोला, बाहर निकल आई। उसे जरा भी क्षोभ, जरा भी दुख न था। बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊँ। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वह भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करे कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान न बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वह अवश्य उसके मैके आ जाएंगे और उसे ज़बरदस्ती खींच लाएंगे। वह सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी। केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी दूर चौराहा था। कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने इक्का लिया और उससे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात भर स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठ चौक जा पहुंची। अभी दुकान ने खुली थी, लेकिन पूछने से रजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू लगा दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रजा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तो उससे मिलने आई है, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्ना आप पहुँचे। देवी ने सजल नेत्रों से कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूँगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो, और घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, नहीं तो मुझे जीती नहीं छोड़ेंगे। राजा ने मुन्नू को और देखा, मानो कह रहा, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी ने बोला, आप निशा खातिर रहे, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता नहीं चलेगा।
आपको किसी बात की तकलीफ न होगी, हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक नहीं थे। मुन्नू की बात भैया, मुन्नू कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई थी, पर आप मानती न थी। आज रात को ही मैंने गुलाब जान के कोठे पर से उतरते देखा, नशे में चूर थे। देवी झूठी बात, उनकी आदत नहीं है, गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है। गुस्से में आकर उनके नेक बद कुछ नहीं सोचता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं। मुन्नू हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं? अच्छा कभी दिखा दूंगा, तब से मानेगा। अबे दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर से ले जाना। तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ, आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। रजा कोई नहीं बहूजी है, सिर्फ एक बुढ़िया बहूजी कोई नहीं बहूजी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है। वह आपके लिए कहानी बुला देगी और आपको किसी बात की तकलीफ न होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ, ज़रा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देख कर आए कि नहीं। बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है, शायद नज़र आ जाए तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वह आदमी नहीं। मुन्नू ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफ जाति को न जाने किस मुँह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात न कही। रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं दोनों सचमुच सौदे तो नहीं हैं, लेकिन कैसे मालूम हो। यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेले घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने दिल से में कहा, क्यों न घर पर लौट चलूँ, ईश्वर करे वह अभी घर न आएंगे। मुन्नू उनसे बोली, तुम जरा दौड़ कर देखो तो बाबूजी घर पर आए कि नहीं। अब आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख के आता हूँ। मैं अंदर न जाऊँगी। मुन्नू खुदा की कसम खा के कहता हूँ, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं, हम लोग हैं कि आपका हुक्म पाएं और आग में कूद पड़े। देवी के इक्के से उतर कर अंदर चली गई और चिड़िया एक बार पकड़े जाने पर भी भर पड़ाई, किंतु पैरों में लाशा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिन क्या कर फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? इस तरह से देवी मुन्नू और रजा के साजिश के तहत उनके जाल में फंस गई और वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकी। उधर श्याम किशोर जब अपने घर आए तो देखा कि उनकी पत्नी घर में नहीं है, कदाचित कहीं चली गई होगी। वो इतने दुखी हुए कि परेशान होकर के और सुबह घर से निकल गए और लोगों ने गंगा के तट की ओर उनको जाते देखा। शायद कुछ अनहोनी की आशंका से लोगों ने उनको शक की निगाह से देखा, पर कोई कुछ कर नहीं सका। और इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है। ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। लांछन, छोटा सा अविश्वास, छोटी सी साजिश, छोटे सी घटना कैसे कैसे इंसान के जीवन को मोड़ देती है। एक हरी भरी घरगृहस्थी में कैसे दूसरे की बुरी नज़र सब कुछ बर्बाद कर देती है। इस कहानी में यही प्रेमचंद ने बताने की कोशिश की है और इसलिए ये समझाना चाहते हैं प्रेमचंद जी कि हमें ऐसे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के प्रति अविश्वास नहीं पैदा करना चाहिए। हमें जब तक पुख्ता जानकारी न मिले किसी के चरित्र पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। इसी साथ इस कहानी का समापन होता है। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी लेकर के। धन्यवाद।